नाज़रीन, इस वक्त हम जर्मनी के सूबा हेसन के जो मरकज़ी शहर है, दारुल हुकूमत कह लें, वीसबाडन, वहाँ इस वक्त खड़े हैं और यहाँ पर एक गैर मुल्कियों के लिए जो मुशावरती बोर्ड का सिस्टम है उसमें बाज़ एजाज़ात का ऐलान किया गया था। उसके बारे में एक रिसेप्शन था, वहाँ से हम आपको डायरेक्ट रिले कर रहे हैं। जर्मनी के अंदर एक तो सिटी पार्लियामेंट होती है। सिटी पार्लियामेंट में क्योंकि गैर मुल्कियों की नुमाइंदगी नहीं होती, इसलिए सन 72 में से ये सिस्टम राइज हुआ कि हर शहर के अंदर एक गैर मुल्कियों का मुशावरती बोर्ड जो है वो बनाया जाता है, जो गैर मुल्की उसको मुंतखब करते हैं और उससे फिर हुकूमत जो है उसके मशवरे से गैर मुल्की के मामले में मामलात जो है वो तय करती है, या जो स्कीमें शहर के लिए बनाती है उनमें उनका अमल दखल, उनकी राय जो है वो शामिल होती है। ये वीसबाडन से शुरू हुआ था, लेकिन अब जर्मनी के 88 शहरों में ये सिस्टम जो है राइज हो चुका है। हेसन ने क्योंकि इब्तदा की थी, तो आज यहाँ पर ऐसे मेम्बरान जिनको 20 साल या 30 साल या 20 साल से ऊपर हो चुके हैं, उनके एजाज़ में उस वक्त इस रिसेप्शन दिया गया था। ये जर्मनी की जो सूबा हेसन की जो पार्लियामेंट है उसके अंदर ये बिल्डिंग, पार्लियामेंट की बिल्डिंग में आज शाम को फंक्शन मुनक़िद हुआ है और इसके अंदर आज 4 पाकिस्तानियों को भी जो है ये एजाज़ हासिल हुआ है और हम अपने उन पाकिस्तानियों का मुख्तसर तारुफ जो है इस वक्त अपने नाज़रीन से करवाएंगे। जी, मेरे साथ इस वक्त मोहम्मद शरीफ खालिद साहब हैं, जिनका पाकिस्तान में ताल्लुक़ जो है वो गुजरात से है। आज जो पाकिस्तानी है जिनको वो एजाज़ दिया गया, उनमें सबसे ज़्यादा उम्र के लिहाज से भी और तजर्बे के लिहाज से भी और मेंबरशिप के लिहाज से भी आप 28 साल से इस मुशावरती बोर्ड के अपने शहर में डिवीज़न बाग में मेंबर हैं। तो उनसे आपका तारुफ कराते हैं। जी खालिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। एक तो आपको मुबारक हो वाइस जर्मनी की तरफ से कि आज जो आपको शील्ड मिली है, जो एजाज़ मिला है, तो इस एजाज़ के बारे में आपने किस या कोई आपने यूनियन बनाई हुई है, कोई पार्टी बनाई हुई है, किस तरफ से आप इंतखाबात में हिस्सा लेते हैं? मैंने पार्टी बनाई हुई है MES, मेनशाइट चले। हाँ, ये हमारी पार्टी है इस तरतीब में। इंसानियत को अव्वल दर्जा हासिल है। अव्वल दर्जा हासिल है जी। और इसके सबसे पहले 5 मेंबर मुंतखब हुए थे 19 में से, और फिर 4 रह गए। आप 3 मेंबर हैं इस वक्त। इसका मतलब है आप कह ये रहे कि आपके जो डिवीज़न बाग के अंदर मुशावरती बोर्ड है उसके 19 मेंबर हैं, इसमें 4 आपकी पार्टी के थे और अब 3 रह गए। तो आपका रोल क्या है इस लोकल पॉलिटिक्स के अंदर, इसका पार्टी का, या ये सेंट्रल बाइराट जो है ये नुमाइंदगी करती है फॉरेनर की जी, और ये हमारे पार्लियामेंट के अंदर भी मेंबर होते हैं और पार्लियामेंट के जो मेंबर होते हैं वो हमारी सोसाइटी में भी आते हैं। ये सारा साल मुख्तलिफ मीटिंग में तामीरी कामों में काम करते हैं जी, और एक दूसरे से मशवरा करके तो फिर काम जो आगे बढ़ाते हैं आगे। आपके डिवीज़न बाग की में काफ़ी बड़ी आबादी है वहाँ पर, तो आप कोई वहाँ के पाकिस्तानियों को आप पैगाम देना चाहें कि आपने 28 साल के सर्वे के दौरान इसके फ़ायदे भी यकीनन देखे होंगे, इस मुशावरती बोर्ड के पाकिस्तानियों को मज़ीद आगे आना चाहिए? बिल्कुल, हर बच्चे को जो 18 साल के बाद है उसको इसका ये पार्लियामेंट के साथ ही इसके इंतखाबात भी होते हैं, उसका मेंबर बनना चाहिए और काम करना चाहिए और सियासत में भी बहरहाल कुछ ना कुछ रोल ये अदा करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि ये लोगों की मुख्तलिफ मसाइल में पार्लियामेंट के आगे ये मशवरे देते हैं और लोगों को
पार्लियामेंट में लेके जाते हैं और पार्लियामेंट के मेम्बरान को लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। बहुत शुक्रिया आपको। जहाँ सके हमारी आवाज़ जी ज़फ़र इकबाल मुनीब साहब, आपको भी आज इनाम मिला, आपको मुबारक हो। ये बताएं कि आपका किस एरिया से ताल्लुक़ है, कहाँ से आप मेंबर हैं, किस शहर से? मैं रोडगोर शहर से मेंबर हूँ और मुझे तकरीबन 25 साल हो गए हैं अब इसमें ऐसे आउटसाइडर बाहर के साथ बोर्ड के अंदर। ठीक। और पाकिस्तान में कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? पाकिस्तान में शाहकोट ज़िला ननकाना साहब से। तो आपके अलावा भी कोई पाकिस्तानी मेंबर है कि इनको 25 साल ना हुए हैं लेकिन? हाँ जी, हमारे इस वक्त 4 मेंबर हैं और हमारी एक अपनी लिस्ट है जिसके तहत हम इलेक्शन लड़ते हैं। मैं उसका फोर्सेस सेंटर हूँ और पहले हमारा एक मेंबर होता था, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इस तरह तरक्की करते जा रहे हैं। और मैंने खुद 5 इलेक्शन लड़े हैं इस शहर में और 5 के 5 जीते हैं और हर दफ़ा हमारा एक मेंबर जो है वो ज़्यादा हो जाता है। अब क्योंकि 15 मार्च को अगले साल दोबारा ये इलेक्शन होने हैं, इस मामले में कोई पाकिस्तानियों को आप मैसेज देना चाहते हो अपने इलाके के? जी, मैं पूरी कोशिश भी कर रहा हूँ कि हमारे जो दीगर पाकिस्तानी हैं और पढ़े लिखे जो नौजवान हैं वो आगे हैं और इस फील्ड में इंसानियत की खिदमत करें और अपने सर साहब के ज़रिए भी और दूसरे लोगों के ज़रिए भी और अपने पाकिस्तानियों के अलावा भी जो दूसरी कौमों के साथ हमारे ताल्लुकात हैं हम उनको भी अपनी लिस्ट में ले रहे हैं और मिल के काम करने के अहद के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपको। थैंक यू। और मेरे साथ इस वक्त राहन रशीद साहब हैं। मैं इनको एक लंबे अरसे से जानता हूँ, समाजी कारकुन हैं और पाकिस्तानी कम्युनिटी में बहुत एक्टिवली काम करते हैं। इनको भी आज जो है तकरीब के अंदर जो एजाज़ है वो मिला है। जो कल्चर मिनिस्टर हैं, इंटीग्रेशन के मिनिस्टर, उन्होंने ये एजाज़ तकसीम किए थे आज और उनके साथ जो उनके सेक्रेटरी हैं, मिनिस्ट्री की सेक्रेटरी, वो भी उस वक्त मौजूद थी। उस दौरान इनको एजाज़ मिलने वालों में ये भी शामिल थे। इनसे हम पूछते हैं कि जी राम जी साहब, आपका पाकिस्तान में कौन सा ताल्लुक़ है? मेरा पाकिस्तान में गुजरांवाला शहर से ताल्लुक़ है। और जर्मनी में कब से हैं आप? जर्मनी में 85 से 40 साल। ये जो बायराट की जो मुशावरती बोर्ड बनता है, इसमें कब से हैं आप? इसमें मैं 2005 से हूँ और इस साल ही 20 साल मुकम्मल हुए हैं। इस वजह से 20 साल के मेंबर होने की वजह से मुझे एजाज़ दिया गया। तो इस 20 साल के दौरान आपने क्या फील किया इस मुशावरती बोर्ड के जो जर्मन के अंदर ये रिवाज है, इसका क्या फ़ायदा आपको नज़र आता है कि भाई जर्मन की जो सिटी पार्लियामेंट होती है उसमें और इसमें क्या फ़र्क है, या आप क्या देखते हैं कि जो हुकूमती लोकल गवर्नमेंट्स के अंदर आपको किस हद तक अमल दखल जो है वो शामिल होता है फैसलों में? इसका ये है कि असल में इसका मकसद बुनियादी ये है कि चूँकि एक बड़ी तादाद में यहाँ गैर मुल्की आबाद हैं तो उनकी सियासी सतह पे कोई आवाज़ नहीं है। तो उनके जो मसाइल हैं या उनकी जो ख्वाहिशात हैं उसके बारे में लोकल सतह पर डिस्कस किया जाए, उनके मसाइल को आगे लेके आया जाए। तो उस कई लिहाज से इसमें ये फ़ायदा होता है कि अगर आपके कोई पॉइंट्स ऐसे हैं जो आप अपने मकसद हासिल करना चाहते हैं तो आप मशवरे लेकर आ सकते हैं। आप मुकामी सतह पर जो काउंसिल के इजलास होते हैं उसमें आपको एक मशावरती तौर पे आवाज़ होती है, आप बोल सकते हैं, कह सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, लेकिन आप उसके इंतखाबी अमल में शामिल नहीं हो सकते। उसके इसलिए ज़रूरी ये है कि जो बलदियाती सतह पे पार्टीज़ हैं उनसे ताल्लुकात बरा बनाए जाए, उनके ज़रिए अपनी बात को आगे बढ़ाया जाए। तो मैंने ये देखा है कि हमें इसका ये फ़ायदा हुआ है कि जो जर्मनी का ख़ासतौर पर मरकज़ हैसन का जो बलदियाती निज़ाम है उससे बहुत ज़्यादा आगाही हुई है कि किस तरीके से ये पहले तजवीज़ें कमेटियों में आती हैं, फिर उसके बाद उस पर पूरी तफसील से डिस्कशन होती है, फिर उसको जो काउंसिल के बड़े इजलास होते हैं उसमें लाया जाता है, फिर पास किया जाता है और किस लिहाज से मशावरती अमल चलता है। तो बहुत अच्छे तरीके से हर चीज़ को हैंडल किया जाता है, जिसका पाकिस्तान वगैरह में तो इसका कोई तस्वर नहीं है। और लेकिन हमें बहुत सी चीज़ों का और चलने का और किस तरह से मसले किंडरगार्टन एक जगह पे बनाना है, उसके लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, या कहीं पर सड़क बनानी है, या मुकामी सतह पर हमने अपने सतह पे वहाँ पे एक दफ़ा कोशिश शुरू की थी कि मुसलमानों की आबादी के लिए मुकामी कब्रिस्तान में जगह दी जाए। तो
کافی دیر تک ہمارے ساتھ مشاورت وغیرہ ہوتی رہی، لیکن بعد میں خیر وہ چونکہ ابھی آبادی اتنی زیادہ نہیں ہے، ترکی نسل کے لوگ زیادہ آباد ہیں تو ترکی کمیونٹی، تو وہ اپنے جنازے یا اپنے جو فوت شدگان ہیں ان کے جنازے ترکی لے جاتے ہیں. ابھی فی الحال اس کا عمل شروع نہیں ہوا، لیکن ہم ساتھ والے شہر کے ساتھ مل کے تو ایک ایسی قبرستان میں جگہ بنائی ہوئی ہے جہاں مسلمانوں کی تدفین ہو جاتی ہے. بہت شکریہ آپ کا. جی ہمارے ساتھ اس وقت ارشد احمد صاحب شہباز ہیں، جن کو بھی آج انعام ملنے والوں میں یہ بھی جو شامل تھے. تو ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے جرمنی میں. مجھے تقریباً جرمنی میں 37 سال ہو گئے ہیں، اور میں اس جو آسلینڈ بائرات کا میڈ لیڈر ہوں وہ تقریباً 20 سال سے ہوں. اور اس جو آسلینڈ بائرات ڈارمسٹاڈ میں وائس پریزیڈنٹ ہوں اس بورڈ کا. اور میری ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ جو میرے 20 سال ہیں ہمیشہ جو نفرت نہ ہوئے، صرف محبت ہوئے ہر ایک کے ساتھ، اور ایسا پیغام دیا جائے جس سے امن پیدا ہو. اور اسی طرح میں نے مختلف جو ہائم ہیں وہاں پر بھی وضوخن کیا، جہاں پر آسلینڈر یہاں جو آئے ہوئے ہیں اگر ان کو کسی بھی دفتر میں ضرورت ہوئی ہے ہم نے ان کو شوشن کیا ہے. اور یہ ان کو سبق دیا گیا ہے کہ جس ملک میں آپ آئے ہیں وہاں آپ کا انضمام ہونا بڑا ضروری ہے، اور ہمیشہ محبت کا پیغام دیں اور نفرت کا پیغام کبھی نہ دیں. اور جو آپ کا رویہ ہے، ڈارمسٹاڈ کا جو غیر مشاورتی بورڈ ہے اس میں کتنے غیر ملکی ہیں؟ اس میں 21 ہیں، 21 ممبر ہیں. پاکستانی کتنے ہیں؟ پاکستانی اس میں سے 4 ہیں. 4 ہیں. تو وہ لمبے عرصے سے ہیں یا وہ 20 سال سے ہیں؟ وہ تقریباً کوئی 15 سال سے ہے، کوئی 10 سال سے ہے، اس طرح وہ ہے. لیکن مجھے تقریباً لگاتار 20 سال ہو گئے ہیں. تو 21 کے اندر 4 سے تعداد کو بڑھانے کے لیے آپ چاروں مل کر کوئی کوشش کر رہے ہیں؟ آپ انشاءاللہ جو ہے 15 مارچ 2026 کو انتخاب ہوئے گا. اس میں ہماری کوشش ہے کہ ہمارے زیادہ سے زیادہ ممبر جو ہے اس میں شامل ہوں. اللہ آپ کو کامیاب کرے، پاکستانی ممبر ہوں. جزاک اللہ. جی ناظرین، جیسا کہ شروع میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ آج انٹیگریشن منسٹیریم جو ہے صوبہ ہیسن کی، ان کی طرف سے ان غیر ملکیوں کو سرٹیفکیٹ سے اعزازی سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا جن کو 20 سال یا اس سے زیادہ مدت ہو گئی تھی. اور کم سے کم انہوں نے اس وقت 20 سال اور زیادہ سے زیادہ جو اس کو ملا انعام وہ 42 سال سے اس آسلینڈ بائرات کا جو مشاورتی بورڈ ہے اس کا ممبر تھا. اور اس یہ دیکھیں کہ بھئی اس ایک اقدام پہلی دفعہ اٹھایا گیا ہے انٹیگریشن منسٹری کی طرف سے. وہ یہ ہر سال ان سے مشاورت بھی ہوتی ہے، لیکن ان کو اس طرح اپریشیٹ کرنا، کیونکہ جرمنی میں ایک ایسی فضا بن رہی ہے آج کل AFD کی وجہ سے جس میں غیر ملکوں کو تھوڑا سا پیچھے دھکیلنے کی بات کی جا رہی ہے، جس کو ایک سدباب کے طور پر یہاں کی ہیسن منسٹری نے یہ اتنا بڑا فنکشن کیا، جس کے بعد میں بہت بڑا ڈنر ہوا ہے اور سب کو انہوں نے کافی آرگنائزیشنس کو اس ڈنر پر بھی مدعو کیا ہوا تھا. اور جو کلچر منسٹر تھیں، انٹیگریشن کی منسٹر ہیں، انہوں نے بھی اپنی تقریر میں یہی کہا کہ ہم ہیسن کے اندر زیادہ سے زیادہ انٹیگریشن چاہتے ہیں کہ جو غیر ملکی یہاں رہ رہے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ مل کر رہے ہیں آپس میں اور جرمن سوسائٹی کا حصہ بن کے رہیں. یہ کامیاب فنکشن تھا جس کو آج ویسباڈن کے خوبصورت شہر کے اندر جو ہے جس کا انعقاد کیا گیا تھا. وائس آف جرمنی کی ٹیم میں خاکسار کے ساتھ فضل الرحمان صاحب میرے ساتھ تھے اور ہم نے اس کی آج جو ہے وہ کوریج کر کے اپنے ناظرین کی خدمت میں پیش کی ہے. السلام علیکم.